हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मेरे दोस्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो और खुश रहो। आज की एक भयावह रहस्यमयी कहानी जो कि राणा कुंभा के महल की है। राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि पर यह महल स्थित है। आज हम आपको इसके कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे। यह महल अपने वास्तुकला और इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित महल वीरता, प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह महल अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ एक डरावनी कहानी के लिए भी जाना जाता है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि इस महल के गलियारों में अंधेरा घिरते ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे देखने और सुनने का एहसास हर कोई नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं इस महल से कुछ रहस्यमयी, कुछ डरावने पहलू जो कि इतिहास में अमर हो गए। राणा कुंभा का महल चित्तौड़गढ़ के किले के परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने करवाया था। यह महल अपनी भव्यता और उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां रानी पद्मिनी और उनकी सहेलियों ने जौहर किया था। यह बलिदान महल की दीवारों में छिपे दर्दनाक इतिहास को बयां करता है। राणा कुंभा का महल आज खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी हर एक दीवार मानो अपने दर्द भरे अतीत की गवाही दे रहा हो। चित्तौड़गढ़ के इस प्राचीन महल में समय के साथ साथ कई डरावनी कहानियां भी जोड़ी गई हैं। यहाँ का सन्नाटा और वीरान गलियारे किसी रहस्यमय अंधकार में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। स्थानीय निवासियों और महल के सुरक्षा कर्मियों के अनुसार इस महल में आज भी रानी पद्मिनी की आत्मा निवास करती है। उन्हें कई बार इस महल के अंदर विचरण करते हुए देखा गया है। रात में महल का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। राणा कुंभा का महल दिन के समय में पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर होता है, परंतु रात का अंधेरा छाते ही इसका पूरी तरह से रूप बदल जाता है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद महल में एक अजीब सन्नाटा और खौफनाक माहौल पैदा हो जाता है। कहते हैं कि रात के समय इस महल के गलियारों में पैरों की आहटें, महिलाओं के चीखने की आवाज़ें और कभी-कभी किसी अज्ञात शक्ति का अनुभव होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी पद्मिनी और उनकी सहेलियों की आत्माएं हैं, जो आज भी यहाँ जौहर के भयावह दृश्य को दोहराती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने इस महल के खंडहरों में रानी पद्मिनी की छवि को देखा है, जो कभी गलियारों में घूमते हुए और कभी गहरे अंधेरों में खो जाती है। सुरक्षा कर्मियों की माने तो महल में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी भी इस डरावनी अनुभूति के बारे में बताते हैं। एक सुरक्षाकर्मी रामपाल ने एक बार एक अनहोनी घटना का जिक्र किया। एक रात जब वह अपनी गश्त पर थे, उन्होंने महल के एक कोने में एक धुंधली आकृति देखी। उस आकृति ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। रामपाल ने उस ओर कदम बढ़ाया तो वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रामपाल के अनुसार वह दृश्य इतना डरावना था कि उसके बाद उसने कई दिनों तक रात में ड्यूटी से मना कर दिया। अन्य सुरक्षा कर्मियों का भी कहना है कि उन्होंने महल में कई बार अनजान महिलाओं के हंसने की आवाज़ें सुनी हैं। कहते हैं कि महल में कुछ कमरों में रात के समय दिए भी अपने आप जल उठते हैं, जबकि उन कमरों में किसी का प्रवेश नहीं होता। रानी पद्मिनी का प्रेत आज भी इस महल में जौहर की कहानी को बयां करता है। रानी पद्मिनी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अपने अनगिनत सहेलियों के साथ आग में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दिया था।
आज भी कहते हैं कि रानी पद्मिनी की आत्मा महल में भटकती है। लोगों का मानना है कि जिस जगह पर उन्होंने जौहर किया था वहां आज भी रात के समय आग की लपटें देखी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस जगह से दर्दनाक चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। रानी पद्मिनी की आत्मा अपने बलिदान को भुला नहीं पाई है और वह आज भी इस महल में अपने उन साथियों के साथ मौजूद है जिन्होंने उनके साथ जौहर किया था। उनकी आत्मा कभी कभी सफ़ेद परिधान में महल के गलियारों में घूमती हुई नजर आती है और जो भी उसे देखता है इस दृश्य को कभी भूल नहीं पाता। राणा कुंभा के महल में एक तहखाना है जो हमेशा से रहस्य और डर का कारण रहा है। कहते हैं कि इस तहखाने में कई महिलाओं ने जौहर के समय खुद को आग के हवाले किया था। इस तहखाने में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है क्योंकि यहाँ प्रवेश करने वाले लोग या तो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं या फिर उनमें अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिलते हैं। इस तहखाने से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की दर्दनाक रोना और चीखना। कई लोग कहते हैं कि तहखाने के अंदर से महिलाओं के हंसने और गुनगुनाने की आवाज़ें भी आती हैं। लोगों का मानना है कि तहखाने में भी सभी आत्माएं आज भी कैद हैं जो अपनी मुक्ति के लिए व्याकुल हैं। जो भी इस तहखाने में जाने का प्रयास करता है वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है या फिर किसी न किसी बुरी घटना का शिकार हो जाता है। महल के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस स्थान पर रात के समय किसी अज्ञात शक्ति का बसेरा होता है। लोग कहते हैं कि महल के आसपास की हवाओं में एक अजीब सा कंपन होता है। यहाँ के लोग इस महल के बारे में बहुत सी रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करते हैं। कई लोग बताते हैं कि महल के बाहर चलते हुए भी उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति का एहसास किया है। यह महल आज भी स्थानीय लोग एक डर और खौफ का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग दिन में महल को देख सकते हैं परंतु शाम ढलते ही यहाँ सन्नाटा और अंधकार छा जाता है। यहाँ का माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है, हर किसी को डराने के लिए जो काफ़ी है। राणा कुंभा का महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है परंतु इसके रहस्यमय